और तेल अवीव में हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेल अवीव से। उमा, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट क्या है लेबनान पर जो इजराइल ने हमला किया है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बुधवार को यानी कि कल इजराइल के दौरे पर आएंगे और इसकी पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हुई है कि एंटनी जे ब्लिंकन जो हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले इजराइल का दौरा किया, उसके बाद वो 6 देशों की यात्रा पर गए और वहां पर उन्होंने एक सलाह मशवरा किया और अपनी तरफ से बातें कही। एक जो 2 चुनौतियां अभी है, एक तो इजराइल जो है किस तरीके से हमास से बदला लेता है, ग्राउंड जो ऑपरेशन की उसकी तैयारी है वो किस तरह से आगे बढ़े, और दूसरा जो गाजा पट्टी में फंसे लोग हैं उन तक किस तरह से मानवीय मदद पहुंचे। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं और जो बाइडेन का यहां आना ये बताता है, जो कि लगातार बयानों के जरिए भी सामने आता रहा है कि इजराइल के साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा है और वो बदला लेने के अधिकार का समर्थन करता है। लेकिन जो बाइडेन के आने के पहले पृष्ठभूमि ये तैयार हुई कि जो इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा पट्टी जाने देने के लिए तैयार हो, और जब जो बाइडेन आएंगे तो इस पर बात होगी और उसके बाद एक ऐलान किया जाएगा कि किस तरीके से जो मानवीय मदद है वो गाजा पट्टी में लाखों लोग जो वहां पर अभी एक तरह से खाने पीने की चीजों से लेकर हर चीज से वंचित हैं उन तक कैसे पहुंचे। दूसरी अहम बात है कि जो बाइडेन जो आ रहे हैं तो सवाल ये उठा कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन जो है उसमें डिले होगा। जो आईडीएफ है उसकी तरफ से कहा गया है कि डिले की बात तो नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन जब यहां पे आ रहे हैं तो जो बातचीत का जो मकसद है वो मकसद होगा कि किस तरीके से गाजा पट्टी में जो आम शहरी हैं, नागरिक हैं, उनका कम से कम नुकसान हो। हमास का खात्मा जो है वो इजराइल चाहता है और अमेरिका ने भी उसका समर्थन किया है और ये इस पे बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए ताकि जान माल का नुकसान जो है वो कम से कम हो। दूसरी अहम बात है कि वो जॉर्डन भी जाएंगे जो बाइडेन, और वहां पर किंग अब्दुल्ला से भी मिलेंगे। इसके अलावा उनका जो प्लान है वो जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलने का है और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलने का है। ये सभी अहम खिलाड़ी हैं इस रीजन के, और जो वॉर एस्केलेट ना हो इस वजह से जो ब्लिंकन लगातार कोशिश करते रहे हैं, जो बाइडेन जो है इन मुलाकातों के जरिए उसको और ज्यादा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर गाजा पट्टी में मनमाने ढंग से इजराइल ने एक्शन लिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। तो पूरी कोशिश 2 तरीके की है, एक तो ग्राउंड पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और हमास को सबक सिखाया जाए, और दूसरा कूटनीतिक स्तर पे किस तरीके से तमाम देशों को साथ लेकर चला जाए। तो ये इन कोशिशों के चलते ये जो कूटनीतिक फ्रंट है वो काफी अहम हो जाता है। जहां तक बात है लेबनान बॉर्डर की, तो लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह लगातार अपनी तरफ से आक्रमण कर रहा है, एंटी टैंक मिसाइल से आक्रमण कर रहा है, सैन्य पोस्ट को निशाना बना रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि उत्तर में उसका फ्रंट खुले, क्योंकि वो दक्षिण में सारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है, और जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह अगर संयम बरते तो इजराइल नहीं चाहता कि लेबनान से लगने वाली सीमा पर जो एस्केलेशन हो, जो तनाव है जो बढ़े। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो शुरुआती तौर पर ही समर्थन जता चुका है हमास ने जब ये आतंकी हमला किया था उसके बाद, और वो लगातार उसके साथ खड़ा है और इजराइल पर जो है वो हमले कर रहा है। तो ऐसे में वो फ्रंट खुलने की भी काफी गुंजाइश है, लेकिन देखना होगा कि जो हिजबुल्लाह को मदद करने वाले देश हैं उन पर अगर अमेरिका प्रभाव डाल सकता है और डालता है तो क्या किसी तरीके से वहां उत्तरी सीमा पर जो है वो युद्ध भड़कने से रोका जा सकता है। तो कई तरह की चुनौतियां अभी हैं, लेकिन इजराइल इस बाबत बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस बीच एक बंधक को लेकर जो एक खबर आ रही है वो ये कि एक वीडियो जारी किया गया है एक महिला का, जिसमें उसने अपील की है अपने परिजनों से के पास जाने की। इस वीडियो को जारी किया गया है हमास की तरफ से, और जो एक बयान भी आया है हमास की तरफ से, इसमें 6000 जो फिलिस्तीनी बंधक हैं जेलों में जो बंद हैं उनको छोड़ने की मांग की गई है बंधकों के बदले। तो क्या बंधकों को छुड़ाने की दिशा में कोई बात आगे बढ़ती है, क्योंकि एक शर्त जो है मोटे तौर पर वो सामने आई है हमास की तरफ से। तो क्या इजराइल जो है इस पर विचार करेगा या वो बिना शर्त बंधकों की रिहाई चाहता है? तो इन सब बातों को लेकर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो कूटनीतिक फ्रंट पे बात आगे बढ़ रही है और इधर जमीन पे सैन्य तैयारी जो है वो भी पूरी तरीके से इजराइल की तरफ से बंदोबस्ती पूरी है। बिल्कुल, आपने विस्तार से यहाँ पर बताया उमा किस तरह के हालात है, और इन्हीं हालात के बीच यहाँ पर जो बाइडेन, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका किस तरह से समर्थन इजराइल का कर रहा है, ऐसे में जो बाइडेन का ये दौरा पूरी दुनिया इसे किस निगाह से देख रही है?
जी देखिए, निगाह इस बात पे लगी हुई है कि गाजा तक किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे, और बाइडेन का दौरा इस मायने में भी अहम है क्योंकि ये भी कहा गया कि ब्लिंकन ने जो बाइडेन के दौरे के ऐलान में देरी की, क्योंकि एक पूर्व शर्त इजराइल के साथ रखी थी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा पट्टी जाने दें, इस बात पर इजराइल राजी हो। तो इजराइल राजी हो गया है, लेकिन वो किस तरीके से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इजिप्ट बॉर्डर पे इजिप्ट की तरफ जो है मदद की बहुत सारी खेप पहुंची हुई है और वहां से जो मदद की खेप गाजा पट्टी पहुंचाया जाना है। दूसरा जो केरम सलोम जो बॉर्डर है, चेक पॉइंट है, जहां से जो इजराइल है उसने तमाम जो आपूर्ति है वो रोक रखी है। तो क्या इजराइल इस बात के लिए भी राजी होगा कि अपनी तरफ से अपनी सीमा की तरफ से भी वो जो आपूर्ति है वो जाने दे। एक इजराइल की चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से कल यूएन के दफ्तर की तरफ से एक ट्वीट आया था, हालांकि बाद में उस ट्वीट को हटा दिया गया, उसमें यह कहा गया था कि जो कुछ आम लोग आए और वहां से ईंधन जो हॉस्पिटल से जो है ईंधन वगैरह लेकर चले गए और यूएन ऑफिस का जो ईंधन है वो लेकर चले गए। तो इजराइल ये कह रहा है कि जो आपूर्ति जाएगी वो हमास अपने पास रख लेगा, वो छीन लेगा, आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसको भी सुनिश्चित करने की दिशा में इजराइल की कोशिश होगी। तो क्या एक तरीका बनता है और किस तरीके से वहां असिस्टेंस पहुंचता है, ये एक दुनिया की निगाह इस बात पर है। और दूसरी बात कि जो युद्ध आगे जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में ये इस पूरे इलाके में न फैल जाए, उसको कंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बात पर भी दुनिया की निगाह है, क्योंकि दुनिया पहले से यूक्रेन युद्ध देख रहा है। इसके अलावा जो पैंडेमिक हुआ था, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, उसके बाद से दुनिया जो है वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। और वैसे में एक और जो युद्ध है वो ज्यादा बड़ा भड़क जाए तो इसकी जो आर्थिक जो इसका इम्पैक्ट है वो होगा। तो दुनिया के देश जो कि इस इलाके में नहीं भी हैं, दूर हैं, वो भी नहीं चाहते कि एक और युद्ध भड़के। और इन दो बातों की वजह से जो बाइडेन के दौरे पे निगाह बनी हुई कि आखिरकार क्या तरीका निकालते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो ईरान जैसा देश है वो चुप नहीं बैठेगा। जब ग्राउंड ऑफेंसिव होगा तो तरीका निकालने की कोशिश है कि कैसे इन दोनों चुनौतियों से निपटा जाए और साथ में बंधकों को भी छुड़ाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा, इस पूरे अपडेट के लिए। आपने विस्तार से बताया किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, न सिर्फ इजराइल और गाजा में बल्कि लेबनान में भी क्या हो रहा है, और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बुधवार को जो दौरा इजराइल का होने जा रहा है और उसके बाद वो जॉर्डन भी जाएंगे। तफसील से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।